हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो दोस्तों, ये हमारे ड्रामे के एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है। पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। विन देख लेता है कि मोन सही सलामत है और वो अपने पैरों पर चल सकती है। तब मोन अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। वो विन के सामने ऐसा प्रेजेंट करने लगती है कि मानो वो चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चल नहीं पा रही थी। जिस पर विन कहता है, अपनी नौटंकी करना बंद करो, क्योंकि विन को सब कुछ मालूम पड़ गया था। और बताया किसने था? वो भी मोन की फ्रेंड ने। मोन अपनी बेस्टी पर झपट पड़ती है जंगली बिल्ली की तरह कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी प्लानिंग पर पानी फेरने के लिए, जबकि उसकी बेस्ट फ्रेंड को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मोन चल सकती है। जब उसे मालूम पड़ा कि मोन बिल्कुल सही सलामत है, वो चल सकती है, लेकिन फिर भी वो अपाहिज होने का नाटक कर रही है ताकि वो विन को हासिल कर सके, जिसकी वजह से मोन अब उसे गलत लगने लगी थी। इसी वजह से उसने विन का साथ दिया। लेक भी हॉस्पिटल के बाहर निकलती है, जिस पर मोन उसे देख लेती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि सब कुछ इसी लड़की की वजह से हुआ है, आज तो मैं इसे जान से मार दूंगी कहकर वो लेक की तरफ भागती है और लेक का गला दबाने लगती है। तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, अदरवाइज विन मुझे इतना इजीली तरीके से मिल जाता, सब कुछ तुम्हारी वजह से, आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं। विन मोन को जबरदस्ती वहाँ से लेकर के चला जाता है। लेक कंफ्यूज थी कि ये सब हो क्या रहा है और कॉन्ग अपने पैरों पर चल सकती है, जिस पर पैट उसे पूरी सच्चाई बता देता है। स्कूल में अंजी से मिलने के लिए साउ आई थी। साउ ने टारगेट बनाया था अंजी को विन को हासिल करने के लिए, इसी वजह से वो उसे स्कूल से ही किडनैप कर लेती है। अंजी के ना मिलने पर आंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो विन को कॉल करके बता देती है कि अंजी काफ़ी टाइम से गायब है, वो मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से विन वापस विलेज आता है और उसे डाउट होता है साउ पर, जहाँ पर वो साउ से मिलने के लिए आता है। साउ ये एक्सेप्ट कर लेती है कि उसी के पास ही अंजी है, लेकिन वो कुछ कंडीशंस रखती है कि अगर तुम मेरी कंडीशंस को पूरा करते हो देन अंजी तुम्हें सही सलामत मिल जाएगी, और अगर तुमने नहीं किया तो याद रखना न अंजी तुम्हें मिलेगी और ना ही अंजी की लाश मिलेगी। जिसकी वजह से विन बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब वो कोई भी एक्शन नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि बात अंजी की थी। अंकल से वो सारी बातें शेयर करता है, जिस पर अंकल कहते हैं कि आई थिंक हमें पुलिस को कंप्लेंट करना चाहिए और पुलिस को भी बता देना चाहिए। जिस पर विन कहता है, बात मेरी बेटी अंजी की है, मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ। इस वक्त साउ जैसा कह रही है मुझे वैसा ही करना पड़ेगा, अंजी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अंजी कुछ भी खाने पीने से मना कर रही थी। साउ और याट कोशिश करते हैं कि वो अंजी को खाना खिला सके, लेकिन नहीं खिला पाते हैं और एंडिंग में हार मानकर उन्हें अंजी की विश पूरी करनी पड़ती है। अंजी विन से वीडियो कॉल पे बात करती है, जहाँ पर विन अंजी को तसल्ली दिलाता है, फिक्र मत करो, कुछ टाइम के बाद मैं आ करके तुम्हें से वहाँ से लेकर के चला जाऊँगा, लेकिन तब तक तुम्हें अपना पूरा ख्याल रखना है और प्रॉपर टाइम पर खाना भी खाना है। और अंजी से विन प्रॉमिस भी करता है कि बहुत जल्द वो उसके पास आएगा और उसे सेफली वहाँ से लेकर के चला जाएगा। विन याट और साउ से मिलने के लिए जाता है कि आखिर अंजी के बदले में साउ उससे क्या करवाना चाह रही है। तब यहाँ पर विन को मालूम पड़ता है कि अंजी के बदले में उसे हथियारों को स्मगलिंग करना पड़ेगा, और इसके बारे में विन जब नम को बताता है तो नम पुलिस स्टेशन में कॉल करता है, लेकिन डैड ऐसा करने से रोक देते हैं। यहाँ पर डैड को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि नम उनका बेटा होने के बाद भी वो विन के सपोर्ट में खड़ा है, इसी वजह से वो गुस्से में उसे थप्पड़ भी जड़ देते हैं, जबकि नम अपने डैड को रोकता है कि ये सारे काम इल्लीगल है। बट यार्ड नम की बातों को इग्नोर करता है कि ये मेरा बिजनेस है, तुम इंटरफेयर मत करो। आगे विन को दिखाया जाता है वो हथियारों की स्मगलिंग के लिए जब जा रहा था, तब रास्ते में पुलिस उसकी छानबीन करना स्टार्ट करती है, बट उसके ट्रक में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है पुलिस को, जिसकी वजह से विन सेफली वहाँ से चला जाता है। विन ने उसे में ये हथियार रखे थे, लेकिन पुलिस देख नहीं पाती है। विन उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाता है और वहाँ से वो लेकर के चला जाता है। आगे साउ नम को अपनी तरफ करने की कोशिश करती है, तुम मेरे भाई हो और उस विन की हेल्प कर रहे हो, आखिर क्यों? क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता है कि तुम्हारी बहन इस तरह बदले की आग में जल रही है और तुम उन्हीं लोगों की हेल्प कर रहे हो? खैर यहाँ पर साउ जैसे तैसे करके नम को अपनी बातों में ले लेती है और नम को अपनी साइड कर लेती है। विन चालाकी करने की कोशिश करता है, लेकिन सही टाइम पर नम आ जाता है और विन की चालाकी काम नहीं आती है। विन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि नम के रिलेटेड उसकी थिंकिंग रॉन्ग थी। यहाँ पर जब यार्ड को मालूम पड़ता है कि विन की प्लानिंग पर नम ने पानी फेर दिया है, तो बहुत ज़्यादा खुश होता है यार्ड। फाइनली नम, आज तुमने रियलाइज़ करवा दिया कि तुम सच में मेरे बेटे हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। यार्ड बहुत ही ज़्यादा खुश था नम के चेंज होने पर। आगे विन को एक ऐसी जगह पर रखा जाता है जहाँ पर कोई आ जा ना सके। लेक को भी ऑन के थ्रू मालूम पड़ जाता है कि अंजी किडनैप हो चुकी है और विन उसे बचाने के लिए गया है और अभी तक नहीं आया है, जिसकी वजह से लेक काफ़ी परेशान हो जाती है और वो अंजी को ढूंढने के मिशन पे निकल पड़ती है। अंजी अपसेट रूम में बैठी रहती है, तब वहाँ पर लेक की एंट्री होती है।
लेक को देख करके अंजी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और लेक को हक कर लेती है कि मुझे पूरा यकीन था कि आप ज़रूर मुझे बचाने के लिए आएंगी। लेक बिना टाइम वेस्ट किए अंजी को लेकर के वहाँ से भागने लगती है। सारे लोग जब मीटिंग कर रहे थे, लेकिन तभी साउ को ख्याल आता है। सारे लोग ढूंढने लगते हैं और फाइनली नम के हाथों लेक लग जाती है। लेक को यहाँ नहीं लग रहा था कि नम उसके अपोजिट में है। कुछ टाइम के बाद जब उसे रियलाइज़ होता है कि नम साउ के साइड हो गया है, तो वो अंजी को वहाँ से भागने के लिए कहती है। अंजी नहीं भागती है, ये सोचते हुए कि उसकी मॉम इन लोगों के बीच में फंस जाएंगी। वो रोती है। अंजी के रोने पर साउ उसे चिल्लाकर चुप होने के लिए कहती है कि तुम्हारी वॉइस मुझे इरिटेट कर रही है, चुप हो जाओ। अंजी को दिखाया जाता है जो नम को हिट करती है कि आप बैड वाले अंकल हो, आपने हमारे साथ चीटिंग की है। साउ स्माइल करती है। एक बार फिर से यार्ड के कहने पर विन स्मगलिंग का काम कर रहा था, लेकिन रास्ते में पुलिस उसके ट्रक को रोकती है और छानबीन के दौरान उन्हें हथियार मिल जाते हैं, जिसकी वजह से विन बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। लेकिन सडनली वहाँ पर एक न्यू पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है जो कि विन की हेल्प करता है। एक्चुअली विन ने पहले से ही उस पुलिस ऑफिसर को वेपन्स के बारे में बता दिया था, तो इसी वजह से सारे पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है विन की इस प्लानिंग में पैट ने भरपूर हेल्प की थी। पैट विन से अंजी के बारे में पूछता है कि अंजी कैसी है। विन बताता है कि अभी भी वो साउ के ही पास है। यहाँ पर दिखाया जाता है विन के प्लानिंग के अकॉर्डिंग यार्ड का जितना भी इलीगल सामान था पुलिस उसे अपने अंडर में ले लेती है। नम विन के पास कॉल करता है। एक्चुअली नम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, अभी भी वो अच्छा ही है। विन की हेल्प करने के लिए उसने जानबूझ करके अपने आप को डेवल प्रेजेंट किया था ताकि डैड और साउ उस पर ट्रस्ट करे। यहाँ पर नम अंजी और लेक के भी बारे में बता देता है। साउ अंजी और लेक को लेकर के दूसरी प्लेस पर आई हुई थी ताकि विन इजिली वहाँ तक ना पहुँच पाए। साउ लेक को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करती है कि अगर आज वो विन के लाइफ में नहीं आती तो कहीं ना कहीं साउ विन के लाइफ में होती। साउ लेक से कहती है अगर विन के लाइफ में मेरी एंट्री नहीं हो सकती तो मैं किसी की भी एंट्री नहीं दूंगी, मैं सच में तुम्हें भी जान से मार दूंगी। लेकिन तभी साउ को गोली चलने की आवाज़ आती है। वो बाहर निकलती है जहाँ पर नम को देखती है। तब यहाँ पर साउ कहती है मेरा दिल कह रहा था कि मैं तुम पर ट्रस्ट ना करूं, लेकिन तुम मेरे भाई हो, इसी वजह से मुझे ट्रस्ट करना पड़ा। और यहाँ पर साउ को मालूम पड़ जाता है कि नम विन की हेल्प कर रहा है। पुलिस के आ जाने की वजह से सारे लोग में भगदड़ मच जाती है और सब के सब इधर उधर भागने लगते हैं। नम साउ और अपने डैड को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो ये सब रोक दे और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। यार्ड को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो नम को हिट करता है कि तुम मेरे बेटे होने के बाद भी तुमने कभी भी मुझे सपोर्ट नहीं किया, सच में यकीन नहीं हो रहा तुम मेरे ही बेटे हो। इधर लेक और अंजी को उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए लिन आ जाता है। लिन भी अपना बदला निकालने के लिए सही टाइम पर पहुंच जाता है, जहां पर वो अंजी और लेक को जबरदस्ती दूसरी प्लेस पर लेकर के जाता है। कॉन्ग और यार्ड के बीच में पैसे और गोल्ड को लेकर के फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर कॉन्ग का चमचा यार्ड को शूट कर देता है, जिसकी वजह से यार्ड को गोली लगती है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। साउ अपने डैड को अपने सामने ही मरते हुए देखती है, इसी वजह से वो भी एकदम से बुखला जाती है। उसे मालूम पड़ता है कि ये सब कॉन्ग ने किया है। वो बहुत ज़्यादा रोती है। तभी वहाँ पर विन की एंट्री हो जाती है जो पुलिस के साथ में आया हुआ था। साउ डरे ना, इसी वजह से विन उसे तसल्ली दिलाते हुए आगे बढ़ता है कि देखो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, बस एक बार प्लीज़ मुझे तुमसे बात करनी है, एक बार बात करने दो। वो साउ के पास एकदम आराम से जाता है और साउ से कहता है तुम्हारे डैड के खोने पर मुझे भी दुख हो रहा है, क्योंकि डैड को खोने के बाद कैसा फील होता है ये आई थिंक मुझसे बेटर कोई नहीं जान सकता है, बट कोई बात नहीं। विन साउ को यहाँ पर तसल्ली दिलाता है और उसे रोने से भी मना करता है और उसे हक भी करता है। लेकिन साथ में जब यहाँ पर विन साउ से लेक और अंजी के बारे में पूछता है तो एक बार फिर से साउ के दिल में नफरत की आग जल जाती है। अब उसके सामने विन था, वो विन को भी शूट करने से बाज नहीं आती है। वो विन को शूट करने ही वाली थी कि तुम्हें बस उस लेक की पड़ी है ना, लेकिन सही टाइम पर पुलिस आती है और वो साउ को ही शूट कर देती है, जिसकी वजह से साउ अब आखिरी सांसें लेने लगती है। साउ जाने से पहले विन से कहती है कहा था ना तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, सच्चा वाला प्यार करती हूँ। देखना अब लाइफ टाइम तक तुम मेरा फेस कभी भी नहीं भूल पाओगे, जब तक कि तुम मर नहीं जाओगे। साउ अपने आखिरी वक्त में भी विन की ही डिमांड करती है और विन के ही गोद में अपना दम तोड़ देती है। इधर लिन अंजी और लेक को शिप के थ्रू दूसरी कंट्री में ले जाने की कोशिश करता है, जहाँ पर अंजी बहुत बुरी तरीके से रोती है कि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। लेक उसे समझाती है। अंजी देखती है कि सामने से उसके डैड दौड़ करके आ रहे। सही टाइम पर विन आ जाता है, जिसकी वजह से लिन अपने प्लानिंग में कामयाब नहीं हो पाता है। वो अंजी और लेक को नहीं ले जा पाता है और उल्टा विन लिन की यहाँ पर अच्छी वाली धुलाई भी करता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी वाइफ और उसकी डॉटर को हर्ट करने के लिए। नम को पुलिस के थ्रू मालूम पड़ता है कि उसके डैड और साउ दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसकी वजह से नम पूरी तरीके से टूट जाता है। तब वो देखता है कि सामने से उसके डैड की डेड बॉडी को लेकर जाया जा रहा है,
जहाँ पर नम को रियलाइज होता है कि उसके डैड की सांसें चल रही है। नम फौरन अपने डैड को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है क्योंकि अब उसके डैड के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। लेक को अपसेट देख करके विन पूछता है कि आखिर वो किस वजह से परेशान है। लेक उसे बता देती है कि नम के चेंज होने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। तब विन लेक को बताता है कि नम की ही वजह से अंजी और लेक उसे सही सलामत मिल पाए हैं। नम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, आज भी वो वही वाला नम है जो पहले था। विन लेक को ये भी बताता है कि नम इस वक्त जेल में है। विन और लेक नम से मिलने के लिए जेल में जाते हैं। उन्हें अच्छे से मालूम है कि नम बेकसूर है, फिर वो जेल में क्यों है। नम यहाँ पर बताता है कि उसने अपने डैड के क्राइम को अपना नाम दे दिया है कि उसके डैड बेकसूर है और सारा का सारा इल्ज़ाम बेचारे नम ने खुद पर ले लिया था। विन पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर नम कहता है साओ को मैं ऑलरेडी खो चुका हूँ। लाइफ में एक डैड बचे हैं, मैं उन्हें नहीं खोना चाहता हूँ, बस इसी वजह से मैंने ये सब किया। विन और लेक यार्ड को विजिट करने के लिए जाते हैं क्योंकि यार्ड खतरे से बाहर हो चुका है और उसकी जान बच भी चुकी थी। विन यहाँ पर यार्ड को समझाने की कोशिश करता है कि साओ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यार्ड मानने के लिए तैयार ही नहीं था क्योंकि साओ से वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। और उसे नम के भी बारे में पता चलता है कि नम इस वक्त जेल में है। आगे जब यार्ड अपनी बेटी की डेड बॉडी को देखता है तब उसे समझ में आता है कि सच में साओ इस दुनिया में नहीं है, अब इकलौता उसका बेटा नम ही इस दुनिया में है। इसी वजह से यार्ड डिसाइड करता है कि वो नम को आज़ाद करवा के रहेगा। वो पुलिस स्टेशन जाता है और सारा का सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है, जो कि सचमुच में यार्ड ने ही किया था। और यहाँ पर नम को बेकसूर साबित करवा कर नम को जेल से बाहर करवा देता है और खुद यार्ड जेल के अंदर हो जाता है। नम अपने डैड को इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हुए देखता है तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, साथ में खुश भी कि उसके डैड सुधर गए। इसी के साथ कुछ टाइम का लीप भी दिखाया जाता है। कॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि विन के साथ है। कॉन्ग कैंसर के 3rd स्टेज पे है एंड एनी टाइम वो कभी भी मर सकती है। विन कॉन्ग की पूरी केयरिंग कर रहा होता है। लेक आज भी कहीं ना कहीं विन को अपने भाई का मर्डर समझती है, इसी वजह से वो विन से दूर है और इस बीच वो अपनी बेबी को भी खो चुकी है। अंजी जहाँ मोन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी, वो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, तो वहीं आज मोन की सिचुएशन और कंडीशन देख करके अंजी को अपना पास्ट याद आता है जब उसकी मॉम भी इसी तरीके से बीमार रहा करती थी। अंजी मोन के आंसुओं को पोंछती है और उसे तसल्ली दिलाती है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो उसकी फैमिली की ही तरीके है। मोन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब अंजी उससे इतनी प्यार भरी बातें करती है। लेक के पास एक कुरियर आता है और उसमें एक पेन ड्राइव था। पेन ड्राइव चेक करने पर यहाँ पर लेक को मोन की एक वीडियो मिलती है। मोन रोते हुए लेक को बता देती है कि वो कैंसर के 3rd स्टेज पे है एंड एनी टाइम वो कभी भी मर सकती है। वो विन को गलत ना समझे क्योंकि विन और मोन के बीच में कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मोन ने जानबूझकर के विन पे इल्ज़ाम लगाया था ताकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाए। इसके अलावा मोन लेक से अपने पास्ट में होने वाली गलतियों की भी माफ़ी मांगती है और विन को वापस अपनाने के लिए कहती है। काफ़ी टाइम के बाद विन नम से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि नम ने एक रेस्टोरेंट ओपन किया है और वो अपनी वाइफ के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है। विन को यहाँ पर लग रहा था कि नम ने लेक से शादी की है, बट जब यहाँ पर नम अपनी वाइफ से विन को इंट्रोड्यूस करवाता है तो विन तो शॉक में था क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन वहाँ पर लेक थी और लेक की जगह पर तो वहाँ कोई दूसरी लड़की थी। तब यहाँ पर नम बताता है कि उसने कोशिश तो की थी लेक से शादी करने के लिए, लेकिन लेक ने साफ मना कर दिया था, वो सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड है और कुछ भी नहीं। तब विन को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि उसने जो कुछ भी सोचा था वो गलत सोचा था। आगे काफ़ी टाइम के बाद कॉन्ग को दिखाया जाता है जो लेक की कंपनी में आती है। लेक को देख करके वो उस पर भड़क जाती है और उसे जान से मारने की कोशिश करती है। नम उस वक्त लेक से मिलने के लिए आया हुआ था और कॉन्ग को देखता है, तब यहाँ पर वो जैसे तैसा करके कॉन्ग को हैंडल करता है। इस बीच दिखाया जाता है कॉन्ग हर वक्त बस पुलिस से बचने की कोशिश करती थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में भी चली गई थी और इसी वजह से वो ड्रग्स लेना भी स्टार्ट कर चुकी थी। अब उसे ड्रग्स की तलब इतनी ज़्यादा लग रही थी कि अगर ड्रग्स उसे नहीं मिलेगा तो मानो वो मर जाएगी। वो अपनी मॉम से भी ड्रग्स की डिमांड करती है। पुलिस के थ्रू यहाँ पर कॉन्ग को मालूम पड़ता है कि पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाएगी और पुलिस की देख रेख में ही कॉन्ग का ट्रीटमेंट होगा। कॉन्ग अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ वो पुलिस से उसे बचा ले। पैट की भी लाइफ में एक ब्यूटीफुल लड़की की एंट्री हो चुकी है। दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं और दोनों ही नम के रेस्टोरेंट में आए हुए थे। यहाँ पर दिखाया जाता है नम ने पैट और साथ ही साथ वहाँ पर लेक को भी इन्वाइट किया था और विन को भी, ताकि वो किसी भी कंडीशन में उन दोनों को एक बार फिर से मिला सके। लेक और विन जब एक दूसरे को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। विन को मालूम पड़ता है कि लेक अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ी है, उसने अभी भी किसी से शादी नहीं की है, जिस पर उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। नम अच्छी मेमोरीज को समेटना चाह रहा था, इसी वजह से वो सारे लोगों के साथ सेल्फी लेता है। सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। आगे नम को दिखाया जाता है जो अपने डैड से मिलने के लिए गया था।
अपने बेटे के रेस्टोरेंट का खाना खाते हुए यार्ड बहुत ही ज़्यादा खुश था कि थैंक गॉड, चलो मेरा बेटा किसी लायक तो हो गया। मुझे आइडिया नहीं था कि मेरा बेटा इतना ज़्यादा लायक हो जाएगा। अंजी लेक से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ विलेज चले। लेक मना करती है, बहुत सारा काम है, बॉस मुझे छुट्टी नहीं देंगे। जिस पर विन लेक को फ़ोन देता है। पैट लेक से कहता है, एक्चुअली मैं कुछ टाइम के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ विजिट करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें हॉलीडे दे रहा हूँ, तुम इंजॉयमेंट कर लो। एक्चुअली विन के कहने पर पैट ने यह सब कुछ जानबूझकर किया था। अब लेक के पास कोई काम नहीं था, जिस पर विन और अंजी के फोर्स करने पर लेक को विलेज जाना ही पड़ता है। लेक के विलेज आने पर विलेजर्स बहुत ही अच्छे से लेक का वेलकम करते हैं, जिसकी वजह से लेक को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेक फील्ड में जाती है जहाँ का इन्वायरमेंट वो देख रही थी, जिस पर विन कहता है, क्या सब कुछ चेंज हो गया है या सब कुछ पहले जैसा है? जिस पर लेक कहती है, सब कुछ पहले जैसा हो गया है, अगर कोई चेंज हुआ है ओह आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। विन लेक के पास स्माइल करते हुए आता है और उससे कहता है, मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ हूँ, मैं पहले जैसा ही हूँ। विन को इस तरह से देख करके लेक स्माइल करती है। विन उसके क्लोज आता है और उसे पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।